हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल प्रियंका एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आप लोगों को हिंदी के सभी टॉपिक को कवर करा रहे हैं। आज का टॉपिक है विशेषण किसे कहते हैं या विशेषण के कितने भेद होते हैं। उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न भी रखे हुए हैं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए, विशेषण किसे कहते हैं देख लेते हैं। यहाँ देखिए, विशेषण एडजेक्टिव। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के मूल रूप से 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। इसको देख लीजिए, 4 कौन कौन से भेद होते हैं। इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। इसको GS PS ट्रिक से याद रख सकते हैं। G से हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण, S से सार्वनामिक विशेषण, P से परिणामवाचक विशेषण, S से संख्यावाचक विशेषण। इसको याद रखने का ट्रिक क्या है? GS PS से आप लोग सर्वनाम विशेषण के भेद याद रख सकते हैं। इसको देख लीजिए, सर्वनामिक विशेषण के 2 भेद होते हैं। मौलिक सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो गुणवाचक विशेषण के 5 भेद होते हैं। कालबोधक, रंगबोधक, दशाबोधक, गुणबोधक, आकारबोधक। गुणवाचक विशेषण के 5 भेद होते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। परिणाम बोधक विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो इसके भी 2 भेद होते हैं, निश्चित परिणाम बोधक, अनिश्चित परिणाम बोधक। इस प्रकार आप इसको देख लीजिए। ये पूरे स्लाइड पे हम कर दे रहे हैं, जिससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें विशेषण के भेदों को। ऐसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये डायग्राम के द्वारा हम बना दिए हैं, आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं किसके कितने भेद होते हैं। तो चलिए एक एक करके इसका विस्तार पूर्वक जानकारी ले लेते हैं किसमें क्या आता है। देखिए, यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण और परिणाम बोधक विशेषण दोनों में ही एक जैसा इसके पार्ट है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और यहाँ पे देखिए, निश्चित परिणाम बोधक, अनिश्चित परिणाम बोधक। ऐसे देख लीजिए, दोनों एक ही है। इसके अंतर को भी हम आपको फुल डिटेल में समझाने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। पहले देखिए, परिणाम बोधक विशेषण किसे कहते हैं? जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिणामों का बोध होता है उन्हें परिणाम बोधक विशेषण कहते हैं। इसके 2 भाग होते हैं, निश्चित परिणाम बोधक विशेषण, अनिश्चित परिणाम बोधक विशेषण। परिणाम बोधक का मतलब ये है कि जिस चीज़ को हम नाप तौल सकते हैं, जैसे कि इतना किलो घी हो गया, 5 क्विंटल गेहूं हो गया, 5 मीटर हो गया, उसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, ये सब किस में आएगा? परिणाम बोधक में आएगा। अनिश्चित परिणाम बोधक किसे कहते हैं? जैसे बहुत ढेर सारा घी है, कुछ पानी लाओ, थोड़ा दूध दे दो, थोड़ा दही दो, कुछ दही दे दो, कुछ लंबाई है उसकी, कुछ मोटाई है, ये सब किस में आएगा? परिणाम बोधक विशेषण में आएगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। पहला देखिए, सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? तो सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। इनके भी 2 भेद होते हैं। पहला क्या है? मौलिक सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम बिना रूपांतरण के मौलिक के रूप में संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बतलाए उन्हें मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल यहाँ पे है, यह मेरा घर है। घर क्या है? घर संज्ञा है और यह सर्वनाम विशेषण है। तो ये इसका डिफिनीशन क्या? जो सर्वनाम बिना रूपांतरण के किसी मौलिक रूप में संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताए। तो घर के पहले यह आया है, यह क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। वह किताब फटी है, किताब संज्ञा है, तो संज्ञा के पहले वह क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। कोई आदमी रो रहा है, यहाँ पे आदमी संज्ञा है, संज्ञा के पहले कोई आया है तो वह सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। सार्वनामिक विशेषण के अंतर भी मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। इसका दूसरा भाग देख लीजिए। सॉरी, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है।
इसका दूसरा पार्ट है यौगिक सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जो सर्वनाम रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बतलाते हैं उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है ऐसा आदमी नहीं देखा, कैसा घर चाहिए, जैसा देश वैसा भेष। यह किसके उदाहरण हैं? यौगिक सार्वनामिक विशेषण के। जो संज्ञा सर्वनाम बिना रूपांतरित हुए ही आते हैं, जैसे को तैसे वापस आते हैं, उन्हें हम यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? देखिए, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण धर्म स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण के भी अनेक प्रकार होते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण धर्म स्वभाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके कई भाग होते हैं, देख लीजिए यहाँ पे। इसके 5 प्रकार के भेद होते हैं। पहला कालबोधक संज्ञा कालबोधक विशेषण किसे कहते हैं? जिसमें इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे नया, पुराना, ताज़ा, मौसमी, प्राचीन। ऐसे कई शब्द आपको मिलते हैं तो क्या हो जाते हैं? कालबोधक। अब रंगबोधक क्या होते हैं? लाल, पीला, काला, नीला, बैंगनी, हरा। कहीं भी आपको वह लाल कपड़ा पहने हुए हैं तो उसका क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। वह लड़की मोटी है, वह लड़का पतला है, तो यह क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण में दशाबोधक विशेषण हो जाएगा। गुणबोधक विशेषण किसे कहते हैं? जैसे कि उसके गुण को दर्शाता है। वह अच्छा है, वह भला है, वह बुरा है, कपटी, झूठा, सच्चा, पापी, न्यायी, सीधा, सरल। ये शब्द किस में आ जाएंगे? गुणवाचक विशेषण के गुणबोधक विशेषण के अंदर आ जाएंगे। इसके कई प्रकार होते हैं। यहाँ पे देखिए, आकार बोधक विशेषण किसे कहते हैं? आकार बोधक जैसे कि वह गोल, चौकोर, तिकोना, लंबा, चौड़ा, नुकीला, सुडौल, पतला, मोटा। ऐसे शब्द आपको अगर देखने को मिले तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? आकार बोधक। नेक्स्ट देख लीजिए, संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण जो किसी की जैसे ये संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इनसे निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे 10 लड़के, 20 आदमी, 50 रुपए। इसमें संख्या दिया रहता है, कितने लड़के हैं, इसका मात्रा निश्चित होता है। इतने लोग यहाँ खड़े हैं, इतने आदमी हैं, इतने रुपए हैं, इतने लड़के हैं, ये सब क्या है? निश्चित का बोध करा रहे हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के निम्नलिखित भेद होते हैं। जो निश्चित संख्या है उसके कई प्रकार हैं, यहाँ पे देख लीजिए। गणनावाचक। निश्चित संख्या बोधक में गणनावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जैसे 1, 2, 4, 8, 12 ये सब शब्द आए तो उसका आंसर होगा गणनावाचक विशेषण। क्रमवाचक, पहला, 10वां, 100वां, चौथा, तीसरा, 8वां, ये सब क्या हो जाएगा? क्रमवाचक विशेषण। आवृत्तिवाचक विशेषण किसे कहते हैं? आवृत्ति, जिसकी आवृत्ति होती है, जिसको दोहराया जाता है बार बार। 3 गुना, 4 गुना, 100 गुना, 8 गुना, 10 गुना, 12 गुना। जैसे कि वो उसकी 2 गुना मोटी है, वो 4 गुना चौड़ी है। ये सब क्या हो जाएंगे? आवृत्तिवाचक विशेषण। समुदायवाचक, चारों, आठों, तीनों, चारों भाई एक साथ जाते हैं, 8 व्यक्ति एक साथ खड़े हैं, ये सब समुदायवाचक विशेषणों के अंतर्गत आएगा। अब अनिश्चित संख्यावाचक किसे कहते हैं? इसे अनिश्चित संख्या का बोध होता है, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ आदमी चले गए, यहाँ पे जो है कन्फर्म नहीं हो रहा है कि कितने आदमी चले गए। कुछ आदमी चले गए, कई लोग आए, कई लोग गए, सब कुछ समाप्त हो गया, कुछ तो बचा ही होगा, कई लोग आए होंगे। क्या ऐसे शब्द कुछ, कई, कुछ, सब कुछ, ऐसे थोड़ा बहुत कुछ भी शब्द आए वो सब क्या होते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक होते हैं। तो आप लोग को पता चल गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर जरूर हुआ होगा कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में अंतर क्या है। निश्चित संख्यावाचक से निश्चित का बोध होता है, जबकि अनिश्चित संख्यावाचक से ये बोध नहीं हो पाता है कि कितने लोग, कितने व्यक्ति थे, कहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इससे आपका स्पष्ट नहीं होता है।
चलिए देख लीजिए इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न से पहले हम आप लोग को बता दें कि ये संख्यावाचक विशेषण और निश्चित परिणाम बोधक में अंतर क्या है। यहाँ पे देखिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसमें संख्या का बोध होता है और जबकि परिमाण में कि परिमाण का बोध होता है, उसकी नाप तोल, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, मीटर में जो चीज़ तौला जाता है, नापा जाता है, जैसे कि लंबाई चौड़ाई नापी जाती है, किलो, इतना किलो है, इतना लीटर है, ये सब परिणाम बोधक हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। संख्यावाचक विशेषण के भी दो भाग हैं और परिणाम बोधक विशेषण के भी दो भाग हैं, दोनों सेम है, बस अंतर इतना है कि इसमें निश्चित का बोध होता है, इसमें नाप तौल, लंबाई चौड़ाई का बोध होता है और इसमें संख्या का बोध होता है। चलिए इससे रिलेटेड प्रश्न कर लेते हैं। यहाँ देख लीजिए पहला प्रश्न है, साहसी में कौन सा विशेषण है। साहसी में कौन सा विशेषण है, उसकी साहस की विशेषता बताई जा रही है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सार्वनामिक विशेषण की विशेषताएं बताइए। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है आप लोग को बताए हैं, उसका डिफिनीशन समझाएं कि सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। यह संज्ञा के पहले ही आते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा के पहले आते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, वाक्य में विशेषण पहचानिए, क्या होगा। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, कुछ है तो अनिश्चित होगा, अब बच्चे हैं तो क्या होगा, संख्यावाचक होगा कि परिमाणवाचक होगा। आप लोग बताइए, संख्यावाचक होगा कि परिमाणवाचक होगा। तो यहाँ पे संख्या दर्शा रहा है, नाप तौल लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं दर्शा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। यहाँ देख लीजिए, प्रधानमंत्री आवास 5वीं मंजिल पर है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक। नेक्स्ट प्रश्न, किसी वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है, किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है, इसका आंसर हो जाएगा सोहन 5 किलो दूध पी गया। आंसर क्या हो जाएगा, सोहन 5 किलो दूध पी गया, परिमाण का बोध करा रहा है, जबकि ये सब क्या है, ये सब संख्या का बोध करा रहे हैं। 5 केले संख्या है, मैंने आज अधिक अंगूर खाए, इसकी मात्रा का है, थोड़े बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब मात्रा है। संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है, तो संज्ञा से निर्मित विशेषण हसौड़ नहीं है। धनी, धन से बना, धन एक संज्ञा है और धनी विशेषण है। लालच से लालची, धर्म से धार्मिक, इस प्रकार हंस से हसौड़ नहीं बनता है, ये संज्ञा से बना निर्मित विशेषण नहीं है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, आपके एक लाइक से ही हमारा मोटिवेशन बना रहता है, इसलिए हम आप लोगों के लिए नया नया वीडियो लेकर आ रहे हैं। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।